हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कांट हर्ट मी की हिंदी बुक समरी जो डेविड गोगिंस की जीवनी पर आधारित है। जानिए कैसे डेविड गोगिंस जीवन की बाधाओं से लड़कर यूएस नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर बनते हैं। इतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे हासिल करते हैं। डेविड गोगिंस कौन है? डेविड गोगिंस अमेरिकन नेवी की सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील सी, एयर, एयर एंड लैंड से रिटायर्ड हुए हैं। वे यूएस आर्मी के अकेले सैनिक हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, द यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग में महारत हासिल की थी। उन्हें यूएस का सबसे फिट आदमी माना जाता है, हालांकि उन्हें हार्ट डिफेक्ट भी था। उनके नाम 17 घंटे में 4030 पुलअप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। डेविड का बचपन। डेविड का जन्म 1975 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पिता बहुत अब्यूसिव थे। उनका एक रोलर डिस्को रिंग था, लेकिन एम्प्लॉयज़ हायर करने की जगह वे डेविड से काम करा लेते थे। उसे सारा दिन रिंग पर रहना पड़ता था। रात को भी उसे ऑफिस में सोने के लिए कहा जाता था, लेकिन शोर के कारण डेविड को ठीक से नींद नहीं आती थी। डेविड के पिता बहुत वायलेंट भी थे। अक्सर उसकी माँ और उसे मारा करते थे। कई बार डेविड को चोटें छिपाकर स्कूल जाना पड़ता था। रेसिज्म। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उनके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उसकी ज़िंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उसे नफरत करते थे और हमेशा नीग्रो कहकर बुलाते थे। बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसे मार मार कर घर भेजते थे। ट्रॉमा। अपने पिता के हाथों झेले अब्यूज़ के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे। वो हकलाने लगा। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। उसके बाल गिरने लगे और उसकी स्किन पर सफ़ेद चकत्ते भी पड़ गए। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया। वो हीन भावना से पीड़ित हो गया और हमेशा दुखी रहता था। मिलिट्री ड्रीम। एक बार डेविड को एयरफोर्स के एक रिक्रूटर मिले। उसने मिलकर डेविड को नई प्रेरणा मिली। वे पैराट्रॉपर थे और प्लेन से जंप लगाते थे। उन्होंने कई पायलट्स को बचाया था। डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का निर्णय लिया, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही टफ होता था। इसके अलावा उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी और उसे पानी का फोबिया भी था। उसे इस सपने का और भी धक्का लगा जब उसे पता चला कि उसमें सिकल सेल एनीमिया का भी ट्रेट था। जॉब एज एक्सटरमिनेटर। डेविड ने एक जॉब कर ली जिसमें उसे इंसेक्ट्स को मारना होता था। वह डिप्रेशन के कारण बहुत मोटा हो गया था। एक बार उसे रेस्टोरेंट के कॉकरोच के नेस्ट को हटाना था। ऐसा करते हुए हजारों कॉकरोच उस पर चढ़ गए। कुछ देर तक उन्हें मारता रहा, कुचलता रहा। तभी उसे अफसोस हुआ कि उसकी ज़िंदगी क्या बन गई है। वो भी एक कॉकरोच की तरह ही है जिसे कोई भी कुचल सकता था। उसी समय उसने खुद को बदलने का फैसला किया। बिकमिंग अ सील। एक दिन डेविड ने टीवी पर सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। वह संसार के सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं और उनकी ट्रेनिंग बेहद मुश्किल होती है। डेविड ने सील को ज्वाइन करने का फैसला किया। उसने सब रिक्रूटर्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वेट सील को ज्वाइन करने में रुकावट बन गया। उसके पास अपना वेट कम करने के लिए 6 महीने थे, जिसके बाद वो सील की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता था। डेविड ने प्रण लिया कि वो ये करके दिखाएगा। उसने अपनी ज़िंदगी की पीड़ा और दर्द को प्रेरणा बना लिया। हर सुबह 4:30 बजे उठकर एक्सरसाइज बाइक चलाने लगा। फिर वो स्विमिंग पूल पर गया और बहादुर के साथ अपने पानी के फोबिया का सामना किया। फिर वो हर दिन 2 घंटे तैरने लगा। इसके बाद वो जिम जाता था और ढेरों एक्सरसाइज करता रहा। अपने मजबूत इरादे और जज्बे की वजह से डेविड ने अपने वेट को कम कर लिया और सील के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। कुछ महीने की बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद 120 लोगों में से सिर्फ 30 लोगों को चुना गया। उनमें डेविड भी एक था। उसने यह असंभव काम कर दिखाया था। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। नेवी में शामिल होने के बाद डेविड ने नए गोल्स बनाए। उसे रनिंग से प्यार हो गया। वो लंबी दूरी तक दौड़ने लगा। धीरे धीरे वो अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने लगा और उनमें जीत जाता था। इससे
उसने अफगानिस्तान में मारे गए अपने दोस्त के परिवारों के लिए बहुत सा पैसा भी जुटाया। द 40% रूल। डेविड ने अपने 40% रूल के बारे में बताया है। इसके मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अपना 100% दे दिया, लेकिन रियलिटी में उन्होंने सिर्फ 40% दिया होता है। वे अब भी 60% और दे सकते हैं। इसी रूल से डेविड अल्ट्रा मैराथन रनर बन पाया। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपने सब कुछ दे दिया है, फिर से उठिए और जुट जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। डेविड की जीवनी से हमें निम्न महत्वपूर्ण चीज़ों पता चलती है। पहला, बहाने न बनाएं। डेविड का जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरा था। वो इन मुश्किलों का बहाना बनाता तो हमेशा गरीब रहता और कभी फेमस नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने हालातों पर अफसोस नहीं करने चाहिए, न ही उनका रोना रोते रहना चाहिए, बल्कि डेविड की तरह लक्ष्य बनाकर उन्हें पाने में जुट जाना चाहिए। सेकंड, मॉर्निंग रूटीन का महत्व। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर सफल होते हैं। जब हम सोए जाते हैं तो महान खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, लेखक लिख रहे होते हैं, टॉपर्स पढ़ रहे होते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। उस समय आप बहुत सा काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग फ्रेश और एनर्जी से भरा होता है। तीसरा, कांट हर्ट मी। डेविड ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। बचपन में पिता की मार, गरीबी, स्कूल में बुलिंग, ओबेसिटी, घटिया नौकरी आदि। लेकिन समय के साथ उसने मैच्योरिटी हासिल की और अपने हालातों के सामने झुकने से मना कर दिया। उसने इन तमाम परिस्थितियों, दर्द और मुश्किलों से बोल दिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जिंदगी में जीत हासिल की। यही इस किताब का शीर्षक है। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रहे हैं तो उन्हें कह दीजिए, कांट हर्ट मी। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लीजिए। हारने और झुकने से मना कर दीजिए। मेहनत और लगन से हालातों को बदल दीजिए और जीवन में सफल हो जाइए। डेविड की यह किताब हमें यही सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी कांट हर्ट मी की। आपको ये समरी कैसी लगी? आपको डेविड का स्ट्रगल और कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और समरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।